Good morning, students. I hope you all are fine. आज मैं मेन टेस्ट पेपर 18 का डिस्कशन करवाने जा रहा हूं, जिसमें कि 10 एमसीक्यूज और 5 एब्रिविएशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है while entering a value while entering a value in a cell of an Excel 2019 worksheet, press the dash key to cancel the entry। ये कह रहा है कि जब एक्सेल में हम लोग डेटा फीड कर रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि इसको डिस्कार्ड करना, यानी कि इसमें लिखा हुआ चीज जो है उसको हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना होगा? टैब तो जंप करता है, यहां से वहां चल जाएगा। सेकेंड, एनी एरो की से क्या होगा? यहां का लिखा हुआ डेटा तो रहेगा ही, साथ साथ आप यहां चल जाइएगा। थर्ड, एस्केप, यही जो की है जिसके द्वारा आप इस वर्कशीट के सेल के अंदर जो लिखा हुआ डेटा को आप कैंसिल कर सकते हैं। स्पेस बार तो नहीं है, जगह के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू ओपन द टास्क मैनेजर, यानी कि हमें टास्क मैनेजर विंडो को ओपन करना है, तो कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे जिसके द्वारा मेरा टास्क मैनेजर खुल जाए? तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप एकदम सही है। हाँ, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, इससे भी हम लोग काम करते हैं। यहां ऑप्शन दिया गया है सी में बोथ ए एंड बी, अर्थात मेरा आंसर तो यहां मिल ही रहा है, जिसमें कह रहा है क्या ए और बी दोनों होगा। हाँ, एकदम ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज फॉर सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर, यानी कि हमें कोई फोल्डर या फाइल को सर्च करना है, कहां से? फाइल एक्सप्लोरर विंडो से। तो वैसा स्थिति में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे? विंडोज 10 ओएस में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर खोजे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? पहला है F1। F1 किसके लिए होता है? हेल्प के लिए होता है। ठीक है, F3 आपका सर्च के लिए, F4 कोई नहीं है। F4 में डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट वर्क होगा। तो ठीक है, F5 किसके लिए होता है? रिफ्रेश करने के लिए। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। F3 से हम लोग कोई फाइल या फोल्डर को विंडोज एक्सप्लोरर में सर्च कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विंडोज 10 द फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन नेम डैश इज यूज्ड बाय द विंडोज ओएस टू ब्राउज फोल्डर एंड फाइल। विंडोज 10 में डैश नाम के फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन का उपयोग विंडोज ओएस द्वारा फोल्डर्स और फाइलों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। देखिए, यहां क्वेश्चन स्पष्ट है। विंडोज 10 द फाइल मैनेजमेंट एप्लीकेशन किसका यूज करेगा? उस ऑपरेटिंग सिस्टम किसका यूज करेगा जिससे हम फोल्डर और फाइल्स को ब्राउज कर सकते हैं, यानी कि उस फोल्डर के अंदर कौन सा सब फोल्डर है, सब फोल्डर की। तो इसमें आपको विंडोज एक्सप्लोरर का चुनाव करना होगा। विंडोज एक्सप्लोरर दो पार्ट में टुकड़ा होता है। पहला लेफ्ट पेन कहते हैं, दूसरा राइट पेन कहते हैं। तो लेफ्ट पेन हायरार्की वे में आपका फोल्डर्स को दिखाता है, उसके बाद
उसका जो आउटपुट आपको राइट पेन में दिखाएगा। ठीक है, फाइल सर्च तो होगा नहीं, फाइल नेविगेशन नहीं है, फाइल ब्राउजर नहीं है, सिर्फ उस विंडो का नाम क्या है, फाइल एक्सप्लोरर विंडो। Students, once more I am going to remind you that already notification has been circulated in the newspaper. You might have heard either through print media or electronic media. Very soon you will be having the vacancies, and this process of recruitment of computer teacher will start very soon, maybe next month. Okay, so you have very less time. Okay, try to get more within that time. So for that, yes, why not I should start my preparation from now. So enroll, yes, take admission, yes, as our first batch already started, second also. Now we are going to have one new more batch, and that will start from, yes, 9th of April. Okay, so you please come and join. Which of the following is a high level language? कौन सा लैंग्वेज जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है? एम कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, पीपीपी नहीं है, सी है, सी प्लस प्लस, पाइथन, उसके बाद आपका जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। जेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश इज द बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। हमको क्या पूछ रहा है? डैश इंटरनेट की मूल संचार भाषा या प्रोटोकॉल है। यानी कि हम जब कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी कि बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो यूज होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के द्वारा यूज होता है? तो हमको मालूम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज होता है। तो देखिए टीसीआई ये कोई है ही नहीं, टीसीटीपी ये कुछ नाम ही नहीं है, ये भी कुछ नाम नहीं है, टीसीएमपी कोई टाइप का प्रोटोकॉल नहीं है, आईपी प्रोटोकॉल नहीं है। आपका कौन सा प्रोटोकॉल है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो यहां पे पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कौन सा है जिसमें कोई बैरियर ना हो, एक छोर दूसरे छोर तक जा सकता है। ठीक है, हमारा डेटा जब एक छोर से दूसरे डेटा में जाएंगे तो स्वाभाविक है हम लोग किसका यूज करेंगे? इंटरनेट का। इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क के लिए है, आम पब्लिक यूज नहीं कर सकते हैं। वेब पेज क्या है? वैसा पेज जो इंटरनेट पे दिखाए। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन है। हमारा कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसको किस नाम से भी पुकारा जा सकता है? तो स्वाभाविक है आप उसको वीडियो भी कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम पूछा जा रहा है। डीवीडी क्या है? हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, वीडीयू आपका सही है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया। यूवीडी कोई टर्म नहीं है। सीसीटीवी क्या है? फुटेज को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीसीटीवी का यूज करते हैं। कोई भी फुटेज को लेकर हम लोग क्या हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। ठीक है, तो सीसीटीवी कोई इसका नहीं है। तो यहां पे सही उत्तर क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसका अदर नाम हम लोग स्क्रीन भी कहते हैं। ठीक है, टू अनलॉक योर कंप्यूटर प्रेस, यानी कि जब आप चाहते हैं कि मेरा कंप्यूटर अनलॉक हो जाए ताकि कोई अदर व्यक्ति मेरे सिस्टम में छेड़छाड़ ना कर पाए, तो उस स्थिति में कौन सा शॉर्टकट की यूज कीजिएगा? विंडोज एल, हां लॉक करेगा।
कंट्रोल एल नहीं करेगा, कंट्रोल एल तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है, कंट्रोल जेड किसके लिए है, अंडू के लिए, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए यूज होता है, कोई चीज फाइल, हमको फाइल के अंदर कोई एक वर्ड सर्च करना है, तो उस स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज होता है। Which of the following is a computer that hosts a website on the internet? हमसे पूछ रहा है कि उस कंप्यूटर का नाम बताइए जो सर्विसेज प्रदान करता है। तो स्वाभाविक है कि कोई एक सिस्टम जो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो अपने आप में क्या होगा, स्ट्रांग होगा, अपने आप में सब डिटेल्स रखता होगा। तो वैसा स्थिति में उस कंप्यूटर को किस तरह पहचानेंगे, सर्वर होगा, स्वाभाविक है वो सर्वर होगा जो हर एक को फैसिलिटी देगा, ठीक है। तो वैसा स्थिति में वेब पेज नहीं है। वेब पेज क्या है, वेब पेज क्या है, वेब पेज ऐसा पेज है जो हमारे वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले करता हो, ठीक है। वेब सर्वर एकदम सही है। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन के द्वारा हम कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमको नहीं मालूम है, तो उसको सर्च करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्च इंजन, जहां पे आपको डिफरेंट लिंक्स मिलेगा, उस लिंक के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर ये है कि नहीं, ठीक है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप कोई वेबसाइट खोल सकते हैं। अब चलिए फुल फॉर्म देख लीजिए। टीएफटी ये मॉनिटर का पार्ट था, ठीक है, इसमें जो रेवोल्यूशन आया ना, तो इसमें एक टीएफटी भी आया, सीआरटी के बाद आया, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। आईवीआर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, डीपीआई डॉट पर इंच, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये हो गया ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। कहीं पे देखिएगा MIPM, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, उसमें कुछ चिंता नहीं करना है। आई होप you have understood, yes, all the topics which I discussed in this video. Thank you, my dear.